एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, शुड का यूज हम एडवाइस के लिए यूज करते हैं। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है दायित्व और एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है अपेक्षाएं। साथ में ही हमें कि किसको एडवाइस देनी है, सेल्फ को, हम स्वयं को भी एडवाइस दे सकते हैं, अदर्स अन्य को भी एडवाइस दे सकते हैं, और थिंग्स किसी चीज से रिलेटेड भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं एक एडवाइस का एग्जाम्पल से। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, यह एक सलाह है। ठीक है, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग मतलब कि आपको धूम्रपान बंद कर देना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा है ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है दायित्व। यू शुड डू योर टैक्सेस, ये हमारा एक दायित्व होता है। टैक्स फाइल करना ये हमारा दायित्व होता है। एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है अपेक्षाएं। यू शुड अराइव देयर इन अबाउट हाफ एन आवर, आपको वहां आधे घंटे में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, इन सब के लिए हम शुड का यूज करते हैं। अब देखते हैं शुड का यूज जैसे हम स्वयं के लिए भी करते हैं। जैसे कि हमें कहना है आई शुड एक्सरसाइज मोर, अदर्स के लिए भी हम यूज करते हैं दे शुड इनवाइट हर टू द पार्टी। और थिंग्स के लिए जैसे कि मान लीजिए हमें कहना है कि आई कैन फिक्स योर कंप्यूटर, इट शुड वर्क वेल नाउ। ओके, ठीक है। तो जैसा हमने पढ़ा, शुड का मतलब होता है चाहिए। तो शुड का यूज हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ही के साथ, सी के साथ। ठीक है, तो हम किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं देखते हैं। आई शुड वर्क टुडे, ठीक है, आई शुड गो टुडे। और यदि हमें बोलना है कि वी शुड गो टुमारो, तो ये हमारे हो गई प्रेजेंट और फ्यूचर की बात। यदि हमें पास्ट में बोलना है तो हम किस तरह से बोलेंगे, यू शुड हैव, शुड के साथ लगेगा हैव। ठीक है, यू शुड हैव वर्क, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यू शुड हैव वर्क यस्टरडे। ठीक है, हम इसको अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। ठीक है, तुम्हें के लिए हमने यूज किया है यू, और चाहिए के लिए जैसे कि हमने पढ़ा हम यूज करते हैं शुड, और गो का मतलब होता है जाना। ठीक है, यू शुड गो, सिंपल सा हम बना देंगे इस तरह से, यू शुड गो। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा कौन सा सब्जेक्ट है। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैंने कई बार बताया है कि आ, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और शुड हमारा हो गया मॉडल, और गो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसके साथ मैं आपको एक टिप देती हूँ, हमेशा शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, हम शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब ही यूज करेंगे जब हमारा वो सेंटेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा। ठीक है, पास्ट के लिए हम ये टिप यूज नहीं करेंगे, पास्ट में हम कुछ और यूज करते हैं। ठीक है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं आया है, तो नहीं के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉट। यू शुड नॉट गो। ठीक है, तुम्हें के लिए हमने यूज किया है यू, और नहीं चाहिए के लिए हमने यूज किया है शुड नॉट, और जाना के लिए हम यूज किया है गो। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या तुम्हें जाना चाहिए। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें जाना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे शुड यू गो। ठीक है, मॉडल हमारा पहले आ जाएगा, शुड हमारा पहले आ जाएगा, शुड यू गो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा।
एक बार दोबारा से हम रिवीजन करते हैं, ठीक है। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, ठीक है। सिंपली हमने बनाया, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। क्या तुम्हें जाना चाहिए, शुड यू गो, ठीक है। तो जाना चाहिए के लिए हमने यूज किया चाहिए के लिए शुड का, ठीक है, यू शुड गो। और नहीं चाहिए के लिए हम क्या यूज करेंगे, शुड नॉट, ठीक है, शुड नॉट का यूज करेंगे। और यदि हमारे यह प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा तो हम करेंगे शुड का यूज पहले, ठीक है। क्या तुम्हें जाना चाहिए, शुड यू गो, ठीक है। मुझे आज पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। आई शुड स्टडी टुडे। आज के लिए हम यूज करते हैं टुडे, ठीक है। हम क्या यूज करते हैं, टुडे। और जैसा कि हमने पहले सीखा कि हमेशा शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। फिर वो प्रेजेंट और फ्यूचर ये होना चाहिए, ठीक है। मुझे कल पढ़ाई करनी चाहिए, ये आप देख रहे हैं कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, ठीक है। आई शुड स्टडी टुमारो, आई शुड स्टडी टुमारो। कल के लिए हम यूज करते हैं वर्ड टुमारो, ठीक है। तो ये फ्यूचर है हमारा, फ्यूचर सेंटेंस है, तो इसके लिए हमने यूज किया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। मुझे कल पढ़ना चाहिए था, तो इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, इसमें आया है था, ठीक है। था से आपको पता चल रहा होगा कि ये पास्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो पास्ट सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, आई शुड हैव स्टडीड यस्टरडे, ठीक है। आई शुड हैव स्टडीड यस्टरडे। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें शुड हैव आया है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट और फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पास्ट में आता है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके साथ मैं आपको एक टिप दूंगी, हमेशा शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। पास्ट में शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको। आपको स्कूल आना चाहिए, ठीक है। यह एक प्रेजेंट सेंटेंस है, तो हम बनाएंगे यू शुड कम स्कूल, ठीक है। आने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कम का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आपको उसके साथ खेलना चाहिए, यह एक एडवाइस है। जैसा कि मैंने कहा शुड का यूज मोस्टली हम लोग एडवाइस के लिए करते हैं, ठीक है। यू शुड प्ले विद हिम, यू शुड प्ले विद हिम, ठीक है। आपको उसके साथ नहीं खेलना चाहिए, यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या लगा देंगे, शुड के बाद नॉट, ठीक है। यू शुड नॉट प्ले विद हिम, यू शुड नॉट प्ले विद हिम। नेक्स्ट हमारा है, क्या आपको उसके साथ खेलना चाहिए। यह एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है, जैसा कि आपको दिख रहा है पहले क्या आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या की जगह हम लगाएंगे शुड। शुड यू प्ले विद हिम, शुड यू प्ले विद हिम, ठीक है। खेलने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्ले का, ठीक है। आपको ये करना चाहिए, यू शुड डू इट, यू शुड डू इट। नेक्स्ट हमारा है, मुझे कल जाना चाहिए था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि यह एक पास्ट सेंटेंस है, क्योंकि इसमें आया है था, ठीक है। तो हम इसे किस तरह से बनाएंगे, आई शुड हैव गॉन यस्टरडे, ठीक है। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे आया है गॉन, ठीक है। तो जाने की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। गो, वेंट और गॉन, ठीक है। इस तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, ठीक है। पास्ट सेंटेंस जब भी होगा शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आपको ये चीज रट लेनी है, ठीक है। मुझे कल नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें
नेगेटिव सेंटेंस आया है, ठीक है, इसमें नहीं वर्ड आया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, I should not have gone yesterday, ठीक है, I should not have gone yesterday, नहीं के लिए हम not लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या मुझे कल जाना चाहिए था, इसे कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। Should I have gone yesterday? Should I have gone yesterday? तो यहाँ पे जाने की थर्ड फॉर्म गॉन आ गई है, ठीक है, और क्या है तो शुड को हम सबसे पहले लगा देंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन कल के लिए हम यूज करते हैं वर्ड yesterday, ठीक है। शुड आई हैव गॉन yesterday। नेक्स्ट हमारा है आपको ये करना चाहिए था, यह एक एडवाइस है, तो मोस्टली शुड का यूज हम किसी को एडवाइस देने के लिए करते हैं, ठीक है, आपको ये करना चाहिए था, यू शुड हैव डन इट, यू शुड हैव डन इट, ठीक है, करने की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डन, डू डिड डन, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस, ठीक है, तो ये सामने जो ग्रीन टिक दिख रहा है उसका हम बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस, और जिस सेंटेंस के सामने रॉन्ग टिक दिख रहा है उसे हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो पहला हमारा है काजल डैश डू हर वर्क, ठीक है, तो इसका हमें बनाना है पॉजिटिव सेंटेंस, तो हम कैसे बनाएंगे, काजल शुड हैव, डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्या होगी डन, काजल शुड हैव डन हर वर्क, ठीक है, काजल शुड हैव डन हर वर्क। फिर दूसरा हमारा है आई डैश टेक सो लॉन्ग, ठीक है, इसका हमें बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, तो कैसे बनाएंगे, आई शुड नॉट हैव टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन, ठीक है, टी ए के ई एन, टेकन, ठीक है, I should not have taken so long, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है we should have bought, बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी bought, BOUGST, bought a cake, ठीक है। फिर हमारा है he should not have shouted, हम इसके पीछे लगा देंगे ed, shouted at them, ठीक है। फिर he should not have shouted at them। फिर हमारा है they should have spent, spent की थर्ड फॉर्म हो जाएगी spent, SPENT, spent so much, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है we should not have met, MET, ठीक है, met them at 5। फिर नेक्स्ट हमारा है I dash know better, ठीक है, इससे आप बताएंगे यहाँ क्या आएगा, ठीक है, और नो की थर्ड फॉर्म आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ मैंने अच्छे से सब फिल कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।